भागवतम सुनना तो भगवान का फेस्टिवल है, और फेस्टिवल दूर हो तो शायद ना भी जाए कोई, मैं खाली विनोद के लिए बोल रहा हूँ। और घर में ही फेस्टिवल हो तो वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छामि। सो भगवान का बड़ी अतिशय कृपा है कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, हो पा रहा है इस प्रकार से। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना था कि अ, भगवान श्री कृष्ण ने, एक मिनट, हाँ, कुंती महारानी ने भगवान के बारे में सुना और यदुकुल के नाश के बारे में सुना, तो वह भगवान के धाम वापस चले गए, जैसे बोला गया था। अब ऐसा लग सकता है कि भगवान और यदुकुल एक जैसे हैं। भगवान की गति को सुना और यदुकुल के नाश को सुना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा लग सकता है, किसी की प्रतीति हो सकती है इस प्रकार की, जिस प्रकार से यदुकुल का नाश हुआ ऐसे भगवान के भी शरीर नष्ट हो गया, ऐसा कुछ सोच सकता है। भगवान में यदुवंशों में विशेष क्या है? तो भगवान किस प्रकार से यदुकुल वंशों में भी श्रेष्ठ हैं, उसको दो श्लोकों में बता रहे, 34 और 35 में। 34 आज हम देखेंगे, 35 भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। तो यहां बता रहे हैं कि यदुकुल वंशियों के द्वारा अन्य असुरों को, जो पृथ्वी के भार थे, उनको समाप्त करके भगवान ने यदुकुल वंशियों को भी नष्ट कर दिया। ये केवल बाह्य अर्थ है, तो इसका मतलब समझ रहे ना कि भगवान यदुकुल वंशियों से श्रेष्ठ हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? ये श्लोक का अर्थ, आशय है। और भी अर्थ है, लेकिन अभी इतना इतना सीधा स्वामी लिंक बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। ययाहरद्भुवो प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 34वां श्लोक। ययाहरद्भुवो भारम ययाहरद्भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनेव कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापि शितुः समम्। द्वयं चापि शितुः समम्। ययाहरद्भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः ययाहरद्भुवो भारम ताम तनुं विजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापि शितुः समम्। कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शितुः समम्। ययाहरद्भुवो भारम ययाहरद्भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः ताम तनुं विजहावजः कंटकम कंटकेनेव कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शितुः समम्। द्वयं चापि शितुः समम्। ययाहरद्भुवो भारम ययाहरद्भुवो भारम ताम तनुं विजहावजः नुम विजहावजः कंटकं कंटकेनेव कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापि शितुः समम्। द्वयं चापि शितुः समम्। एक बात तो है, मैं आज देख रहा था कि महाराज जी का जब प्रवचन होता है और सामने श्लोक रहता है साइड में, तो उससे मन बहुत लग जाता है। मैंने देखा जब महाराज जी श्लोक रेफर करते हैं भागवतम का, जो हमारे सामने नहीं होता है, तो उधर मन फोकस करने में कठिनाई होती है। आपने देखा होगा। लेकिन वो श्लोक देखा हुआ नहीं ना, कैसे मैं बोलूँ देहिनो अस्मिन् यथा देह, तो ये श्लोक से आप परिचित हैं, तो उसकी छाप मन में रहती है। लेकिन जो श्लोक कभी सुना नहीं है, उसकी छाप मन में नहीं रहने से, श्लोक सामने रहने से समझ में आता है। ये अच्छा रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है, फायदा रहता है। कृष्ण से मर्सी हम ऐसा कर पा रहे हैं। अनुवाद। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया, और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से है। तो देखिए, जब यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया, तो आप देख रहे हैं कि नियंता कृष्ण है। ईशॉल नीचे रखिए। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं और आप करते हैं तो समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने इच्छा कर ले कि यदुवंश को अब जाना है तो वह उनसे कोई ऑब्जेक्शन कर सके। डज दैट मेक सेंस? यहां तो हम कहते हैं हम चौल नीचे क्यों रखें, नहीं रखेंगे। नियंता तो है नहीं हम लोग, लेकिन भगवान नियंता है। अब किस प्रकार से नियंता, जरा समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी के भार कौन थे? असुरगण। यदुवंश नहीं थे, असुरगण थे। और उनको किससे हटवाया? यदुकुल के द्वारा। अरे यदुकुल से मतलब
यहाँ यदुकुल में बहुत से असुरों को यदुकुल के द्वारा मरवाया गया था। पढ़े नहीं, इसे भूल जाते हैं भी आप लोग, मछली बड़ी छोटी मछली, बड़ी मछली इत्यादि एग्जाम्पल दिए गए। और यदुकुल को कैसे नष्ट करवाया? आपस में भिड़वा कर करके। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के नियंता भगवान हैं। हाँ, आप कहेंगे यदुकुल तो भगवान के भक्त हैं, असुर भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन वह दोनों सम है। किस प्रकार से, जरा समझिए। आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति के पांव में कांटा लग जाए तो उसे कैसे निकालते हैं? कांटे से ही। और बाद में जिस कांटे को निकाला है उसको भी छोड़ देते हैं, और जिससे निकाला है उसको भी छोड़ देते हैं। दोनों कांटे ही तो है, समता की दृष्टि से। लेकिन आप जान रहे हैं कि एक कांटा दुख देने वाला है और दूसरा कांटा दुख का निवारण करने वाला है, लेकिन है दोनों कांटे। कांटे की दृष्टि से दोनों सम है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बड़ा। आप लोग अगर विचार करें, बुद्धि को बड़ा संतुष्ट करने वाला है सब डिस्कशन। अब एक और बात यहाँ पे है कि चरण क्या है, तो पृथ्वी की उपमा चरण से दी गई है। जैसे जो चरण है किसी का, तो उसमें कांटा घुस जाने से कष्ट होता है, तो पृथ्वी का भार बढ़ जाने से भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। समझ रहे हैं? तो पृथ्वी भगवान के चरण के रूप में कही गई है, उपमा की दृष्टि से कहा जा रहा है। ठीक है, अन्वय देखिए। अजह, सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने। सर्वोपरि कहने का आशय यह है कि उनसे परे कोई नहीं। अजन्मा तो बहुत सारे लोग हैं, आत्मा भी अजन्मा है, लेकिन भगवान का जन्म कभी नहीं होता, वे अपने दिव्य शरीर को प्रकट करते हैं। यया, यह का मतलब होता है जिनके द्वारा। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ समझना चाहिए, जिनका मतलब जिन यादवों रूपी शरीरों के द्वारा, मतलब यादवों को निमित्त बना करके। अब आप कहेंगे यादवों रूपी शरीरों के द्वारा क्यों कह रहे हैं? देखिए, जैसे वह जीवित व्यक्ति हैं, लेकिन उनके शरीर के माध्यम बना करके उन्होंने ऐसा किया, इसलिए बोल रहा है यया। देखो, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। सनातन गोस्वामी जब आत्महत्या करना चाहते थे, तो महाप्रभु उनको डांट लगाए और कहे, तुम दूसरे की संपत्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारा शरीर मेरा है और इसके द्वारा मुझे कई कार्य कराने हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, यादवों के शरीर के द्वारा भगवान ने कुछ कार्य कराया, तो इसलिए कह रहे हैं जिन यादवों के शरीर के द्वारा। यया मतलब जिसके द्वारा होता है, तो जिसका अर्थ है जिन यादवों के द्वारा, यादव रूपी शरीरों के द्वारा, भुवो भारम, संसार के भार को अहरत, छीन लिया। तो स्वाभाविक समझ रहे हैं कि यादव संसार के भार नहीं थे, संसार के भार को यादवों के द्वारा छीना गया। संसार, समझ रहे हैं? पांव के कांटा और निकालने वाला कांटा, अंतर है दोनों में। यद्यपि कांटे दोनों है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो उस कांटे से कांटे को निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो यादव रूपी शरीर है, यादव जो है, यह भगवान के पृथ्वी पर भार नहीं है। पहले ही हम लोग सुन चुके हैं कि यदुवंश जो है सारे नित्य पार्षद हैं, और उनके देवता अंश भी रजोगुण तमोगुण से मुक्त है। तो ऐसे लोग भगवान पृथ्वी पर भार नहीं होते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? कुछ दिन पहले तो बताया इस बात को, ध्यान दिए होंगे आप लोग। तो समझ पा रहे हैं, भू का भार कौन था? असुर गण। ठीक है। ताम तनुम, उस यादव रूप शरीरों को। अब यहां मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैं पहले सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने जो शरीर छोड़ा उसकी बात कर रहे हैं, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं, वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बड़ा क्लियर करते हैं, उन उन यादवों के शरीरों को छुड़वाया। तो ताम था उन सब को, बहुवचन में, उन सब के, तनुम शरीरों को, कंटकम कंटके ना इव, कांटे को कांटे से निकालने के समान, विजहु, शरीर त्याग करवा दिया। किनका शरीर त्याग करवा दिया? यादवों का। जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं, फिर जो कांटा जिससे कांटा निकाला है उसको भी फेंक देते हैं, तो उसी प्रकार से यदुवंश के द्वारा भगवान ने असुरों का नाश कराया, उसके बाद यदुवंश का भी नाश करा दिया। उनके शरीर छूट गए। लेकिन ये सब केवल बाह्य अर्थ है, शरीर छोड़ने का क्या अर्थ है भी आगे आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा क्यों किया? द्वयम चापी ईशतु समम, दोनों भी यद्यपि नियंता के लिए एक जैसे हैं, एक से है। नियंता है भगवान श्री कृष्ण, दोनों, चाहे वो भगवान का भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों ही भगवान के अंश हैं, लेकिन थोड़ा मनोवृत्ति में अंतर है। समझ में आ रहा है? इस श्लोक का आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से पढ़िएगा। एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा, ये श्रवण सत्र नहीं है, ये अध्ययन सत्र है। समझ रहे हैं? सुन करके जाना नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत रुचिकर लगेगा। इसीलिए मैं अनुवाद इत्यादि दिन में नहीं करता हूँ,
जब तक शांति से बैठ करके आप विचार ना करें, ये समझ नहीं आता है। इतने विचार कर रहे हैं, प्रभु जी गोमाता प्लीज में घी का क्या रेट है, वो हो गया। फिर आप उसको नहीं कर सकते। मैंने खूब प्रयास किया, दोपहर में कुछ बात अगर बीच में आ गई तो आप उस पर समझ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत डीप है। अब देखिएगा, पहले तो हम संस्कृत समझेंगे। या अहृद भुवो भारम, जिन यादवों के शरीर के द्वारा अहरद हर लिया, क्या हर लिया, भुवो भारम, पृथ्वी का भार हर लिया। तो क्या उसका किया आपने, करे ताम तनु विजहा विजहाव अजह, वो अजन्मा भगवान उस शरीर को छुड़वा दिए। किनके शरीरों को, ताम अर्थात यादव के शरीर को छुड़वा दिए, नष्ट करवा दिए। कैसे? तो कह रहे हैं कंटकम कंटके देवा। आपको याद है दृष्टांत किस लिए दिया जाता है? जो वस्तु दृष्ट है, जो आप देखते हो, उससे बात समझ में आ जाती है। तो कह रहे हैं जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, उस प्रकार से। द्वयम चापी शितु समम। अब कोई कहेगा भाई देखो असुरों को मरवाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अपने भक्तों को मरवाया तो भगवान को तो क्लेश होना चाहिए ना। कहते हैं नहीं, भगवान के लिए दोनों सम है। भगवान किसी से राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होते। ये भगवान के वैराग्य को भी दिखाता है। अब देखिए आप इस रोलर कोस्टर श्लोक। श्रीधर स्वामी, इस तरह से बात बतलाई गई कि यादवों से भगवान की विलक्षणता को ना जानकर दोनों में समता बतलाने वाले मंद बुद्धि वालों के प्रति यादवों से भगवान की विलक्षणता को दो श्लोकों से स्पष्ट करते हैं। कहने का आशय यह है कि अगर कोई सोचे कि यादव भी नष्ट हुए, भगवान भी नष्ट हुए, एक ही बात होगी, भगवान भी तो यादव ही थे ना भाई। तो कह रहे हैं नहीं, इन दो श्लोकों में 34 और 35 में ये व्याख्या की जा रही है कि भगवान उनके नियंता थे, उनसे श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे। आगे भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र में होती है, समुद्र से हुई। तो चंद्रमा के जब समुद्र में थे तो मछलियां सोच रही थी कि ये भी एक मछली है। समझ आ रहा है, ये उदाहरण दिया जा रहा है। तो भगवान जब यदुवंश में थे तो कुछ लोग ऐसे मति हो सकती है, उसमें थी भी कि ये तो है। जैसे कि आप देखो सत्यजित, वो तो द्वारका ही बात, सत्यजित ना, सत्यजित ने भगवान को क्या नाम था, सामंतक मणि नहीं दिया, नहीं समझ रहा था कि भगवान है। अब क्यों, ये भी एक सर खुजाने वाली बात है कि द्वारका में होते हुए भी क्यों समझ नहीं पा रहा था। भगवान जाने, भगवान ही जाने, हमको समझ नहीं आता, लेकिन जो भी है। तो जिस यादव रूपी शरीरों के द्वारा, यानी कोई मंद बुद्धि सोचे कि यादवों में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है, इसको स्पष्ट करा जा रहा है श्लोकों में। जिस यादव रूपी शरीरों के द्वारा भगवान ने पृथ्वी के भार को जिस तरह से कोई एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालता है, उसी तरह दूर किया, और उसके बाद उन्होंने उनके शरीरों का त्याग करवा दिया। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि चाहे यादव शरीर हो अथवा पृथ्वी का भारभूत शरीर हो, मतलब असुरों का, ये दोनों शरीर भगवान के लिए समान रूप से संहार्य थे। दोनों का संहार भगवान को करना था। अब हम बताए बिना रहा नहीं जा रहा है, पहले समझा दे रहे हैं। देखिए भाई, असुरों का संहार क्यों करना था तो स्पष्ट है, ठीक है। यदुकुल का संहार करना क्यों जरूर था? देखिए, एक कारण तो ये है कि उनका कोई प्रयोजन नहीं था यहाँ पे। देवता लोग जो आए थे उनको वापस अपने लोकों में जाना था, और जो भगवान के नित्य पार्षद है उनको नित्य लीला में प्रवेश करना था। कोई प्रयोजन नहीं रहा, ड्रामा समाप्त हो गया, खत्म कर। क्लियर, ये था। और लोगों को क्या दिखाना था? देखो, गांधारी के शाप से कृष्ण का पूरा वंश ध्वंस हो गया, यही भगवान है, कुछ नहीं कर पाए ना। तो यह भी प्रयोजन था कि भाई जो लोग माया में प्रभावित रहे वो रहे, वही मानते रहे कि कृष्ण भगवान नहीं। अभी भाई बोला बोला। और दूसरा यह भी है कि भगवान कृष्ण अगर पहले चले जाते तो यदुकुल वंशी पागल हो जाते, पृथ्वी को पूरा ध्वंस कर देते विरह में कृष्ण के। तो इसलिए पहले भगवान को भेज दिए और फिर भगवान गए। तो ये सब आप लोग 11वें स्कंद के 31-31 दो अध्याय में पढ़ें। अगर आपके पास बहुत अच्छा है, और पढ़ेंगे तो समझ में अधिक आएगा। सारार्थ दर्शनी 1:34। यादव आदि की अंतिम दशा को सुनकर दुखी शौनक आदि मुनिगण को आश्वासन प्रदान करते करते सिद्धांत रहस्य को श्लोक से कह रहे हैं। अब आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शौनक आदि ऋषि शुद्ध भक्त हैं, वह श्रीमद् भागवतम को केवल स्टोरी के रूप में नहीं सुन रहे। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि अरे आपके भाई की मृत्यु हो गई। अच्छा, क्या ऐसा रिएक्शन होगा? या आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है। अरे ठीक है, क्या पर्पट है इसका?
आप सुन समझ रहे मेरी बात? हम दुनिया में सुन रहे होते हैं कि इसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु, अच्छा ठीक है, 30 कितने लोग मरे? एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति का कमेंट है, वन डेथ इज अ ट्रेजेडी, अ मिलियन इज अ स्टैटिस्टिक्स। स्टालिन। एक व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, और लाखों लोग मर जाते हैं तो ये एक गिनती है, स्टैटिस्टिक्स है। इतने लोग मर गए, कितने कठोर हृदय वाले लोग होते हैं कि नहीं? तो अब आप देख रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि ये भागवत में क्या, हम तो इंग्लिश में कहेंगे इन्वॉल्व है, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? शामिल, उर्दू हिंदी भी कौन आएगा? अभिनिविष्ट है वो। आप समझ रहे हैं, जैसे बोला कि भगवान की गति, भगवान वापस चले गए, यादव को सब नष्ट हो गए, तो उससे उनको दुख हो जाएगा सुन करके। दे नॉट जस्ट सिंपली हियरिंग, ये सोचना चाहिए। तो अब सिद्धांत सब स्पष्ट करके उनके दुख को दूर कर रहे हैं। भागवत सुन करके दुख, हाँ जी होता है, भय भी हो जाता है। भय, शोक, मोह, भाव, आपने कहा था, हाँ जी वो भी कहा था और ये भी कह रहे हैं। परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार से भयभीत हो गए थे कि पूतना आ रही है, कृष्ण को मार देगी। तो फिर वहां सिद्धांत बताया गया कि नहीं, जहां कृष्ण का नाम होता है वहां पे सब नहीं होते हैं, तो कृष्ण को कैसे मार सकती है पूतना? इमोशंस डोंट फॉलो सिद्धांत। ठीक है। वो कहते हैं कि मान लो किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो कह रहे हैं आत्मा है, आत्मा का नाश क्या होता है, तो तुरंत ग्रहण नहीं करता क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व रहता है ना। यादव आदि के द्वारा निज पाद स्वरूप पृथ्वी के भार को जैसे कांटे के अग्रभाग से दूसरे कांटे को निकाला जाता है, उस प्रकार पृथ्वी के भार का हरण करने के बाद इस शरीर का परित्याग, सॉरी, उस शरीर का परित्याग भगवान ने करवा दिया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण क्या दिया जा रहा है? कांटे से कांटे को निकाला जाए, और वो कांटा कहाँ लगा है? पैर में। तो वो पैर क्या है? पृथ्वी। जैसे कांटा पांव को कष्ट दे रहा था, उसी प्रकार से असुरगण पृथ्वी को कष्ट दे रहे थे, इसलिए पृथ्वी को यहाँ पे भगवान के चरण से उपमा दी जा रही। जैसे कोई व्यक्ति अपने चरण को कष्ट देने वाले कांटे को कांटे से निकालता है, उस प्रकार से पृथ्वी रूपी अपने चरण को कष्ट देने वाले असुरों को भगवान ने यदुकुल वंशी शरीरों के द्वारा नष्ट करा दिया, और बाद में उन शरीरों को त्याग करवा दिया। जैसे कांटा निकालने वाले कांटे को भी त्याग कर दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। उत्तर दे रहे हैं, देवदत्त ने वस्त्र त्याग दिया। इस वाक्य के न्याय के अनुसार अपने संग के द्वारा ही भगवान ने उनके शरीरों का परित्याग करवाया। इसका अर्थ क्या है? देवदत्त ने वस्त्र त्याग दिए मतलब अपनी इच्छा से, सिंपल ये बात बोल रहे हैं। अपने संग का अर्थ है भगवान स्वयं उनको प्रेरित किए। भगवान की ही इच्छा से जब इन लोगों को शाप प्राप्त हुआ ना, द्वारका वासियों को, यदुकुल को, तो भगवान की इच्छा से ही द्वारका में बुरे बुरे अपशकुन दिखने लगे। तो भगवान खुद ही बोले, हम लोगों को ऐसा करके प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए और वहां पे जाकर के यज्ञ आदि करना चाहिए, अपशकुन नष्ट हो जाए। आप समझ में आ गया? वो सारी व्यवस्था भगवान स्वयं की, उनको बोले जाओ तुम वहां पे। और ध्यान दीजिएगा, प्रभास में देवता जो अंश थे बस वही गए थे, भगवान के नित्य पार्षद यही रह गए थे। यही का मतलब द्वारका में ही, और वो अप्रकट हो गए थे। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं तो यहीं बैठा हूं, मेरा कोई अंश इधर उधर नहीं जा रहा है। आप जान रहे हैं यदुकुल वंशियों के अंदर देवताओं के अंश भी समाविष्ट थे, तो देवताओं, हाँ पार्षद तो हैं ही वो, तो वो देवता वाला अंश जो है वो गया प्रभास क्षेत्र में, वो लड़ मर के खत्म हो गए और वो स्वर्ग चले गए। और जो उनके नित्य पार्षद हैं वह सब द्वारका में ही अप्रकट हो गए। ये सब यहाँ पे बोल रहे हैं। तो भगवान ने व्यवस्था करी इस प्रकार से। अब देखिए, किंतु जो शरीर यहां पे समझ में, अपने संग के द्वारा, अपने निर्देशन में, अपनी अध्यक्षता में भगवान ने सब करवाया। द्वारका में अप्रकट हो गए। जैसे मैं पूछूं कि रूप गोस्वामी जी अभी यहां हैं, अभी का मतलब ब्रज में, अब क्या बोलने, आप दीक्षित हो गए, आपको डांट नहीं सकते, ऐसी बातें करते हो आप। रूप गोस्वामी जी यहाँ ब्रज में नहीं, प्रभुपाद जी इस समय है, यहाँ पे हैं ब्रज में। गोलोक वृंदावन और यहाँ जो बैठे उसमें कोई भेद नहीं है। चैतन्य चरितामृत क्लास सब भूल गए आप लोग क्या? यहां पर वहां कोई भेद नहीं है।
या विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम भेरी वो श्री वृंदावन। जब हमारे हृदय से भोग की वासना मिट जाएगी तब यहाँ पे लोग देखेंगे। प्रभुपाद से बोला नहीं गया, पूछा गया, प्रभुपाद हमने सुना है रूप गोस्वामी से बात करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं सब जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात। तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी हमें तो कुछ हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो हमें दिख क्या रहा है भाई तो देखना चाहिए, हमें तो खुद ऐसा नहीं कि मुझे दिख रहा है, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज के वचन सुने नहीं ध्रुव महाराज के प्रसंग में, आपको समझ में आए या नहीं आए, जो व्यक्ति ब्रज में आ रहा है उसे भगवान का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। अप्रकट लीला नहीं समझते आप, इस समय भगवान की लीला नहीं चल रही, अद्यावधि लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे बार। इस समय भी महाप्रभु की लीला चल रही है, कोई कोई भाग्यवान देख सकता है। इसी तरह ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला अभी भी चल रही है, हमारी भी लीला चल रही है वो अपने खाए पीने में मस्त है, लेकिन भगवान की लीला अब चल रही है, जो महान संत लोग वो देख पाते हैं। कुछ कठिनाई हो रही है क्या? या निधिवान और सभी जगह कृष्ण की लीला चल रही है। अरे यहाँ हर जगह लीला चल रही है, वो हम नहीं देख पा रहे तो उससे क्या होता है। अब ब्रह्मा जी जब द्वारका में पहुंचे तो भगवान दिखाए नहीं ब्रह्मा जी को कि देखो इतने सारे ब्रह्मा है, वो बाकी ब्रह्मा देख नहीं पा रहे, केवल ये ब्रह्मा देख पा रहे हैं। तो हमारा देखना नहीं देखना कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जैसे यहाँ पे भी सारे भगवान के पार्षद हैं अभी भी और हमेशा रहेंगे, इसे अप्रकट लीला कहते हैं। तो उसी प्रकार से वही जो द्वारका है वो नित्य द्वारका है, प्रलय में नष्ट नहीं होने वाली है। बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, द्वारका स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग नष्ट हो जाता है, द्वारका नष्ट नहीं होती है, पूरी नष्ट नहीं होती है। खुश रहिए। अब आप लोग मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है, बी हैप्पी, डोंट गो बैक बिकॉज ऑफ कोल्ड ठीक है कि नहीं, ठंड की वजह से वापस नहीं जाइए भौतिक जगत। अगर संभव हो सके तो श्रद्धा हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना, विश्वास भी नहीं होता ना। हाउ कैन आई बी इन दिस प्लेस फॉर वट एवर रीजंस। स्नान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती। स्नान करना क्या, यानी अभी हम पढ़ाएंगे तब देखिएगा, उसमें अद्भुत महिमा लिखी है। अच्छा चलिए, तो ये समझ में आ गया कि भगवान ने वस्त्र त्यागे। अच्छा सॉरी भगवान ने वस्त्र नहीं त्यागे, देवदत्त ने वस्त्र त्याग किया, तो अपनी इच्छा से जो वस्त्र त्यागना चाहता है वो त्यागेगा, और जो नहीं त्यागना चाहता है वो नहीं त्यागेगा। भाई आज मैं स्वेटर नहीं पहन के आया हूं तो अपनी इच्छा से नहीं पहन के आया हूं ना, मेरी इच्छा है कि स्वेटर नहीं पहनूंगा, और अभी रोक लेंगे आप स्वेटर पहनने से? नहीं। तो उस अर्थ में कहा जा रहा है कि भगवान ने जो उनका देवता वाला अंश था वह तो नष्ट करवा दिया, लेकिन जो उनके पार्षद थे वह सब भगवान की लीला में नित्य वर्तमान रहे। देखिए, किंतु जो शरीर भगवान की नित्य लीला में संलग्न होने के लिए है उसका परित्याग नहीं करवाया, यह भाव है। इसलिए अर्थ यह है कि अपने अंश रूपों में देवता भगवान के साथ अवतरण होने के समय यदुओं के नित्य स्वरूपों में ही प्रविष्ट हो गए। जो यदुओं की संपत्ति है, क्या यदुओं की संपत्ति है? उनका नित्य पार्षद देह है, तथा योग बल से भगवत पार्षदों के उन नित्य स्वरूपों से विलोक होकर जब वे अर्थात देवता प्रभास गए, तो मदिरा पान के पश्चात देवताओं के रूपों में उन भगवान द्वारा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराई गई, जिन भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से लोक को यह प्रदर्शित किया कि यदुओं ने देह त्याग कर दिया। हाउ दैट इज पॉसिबल? 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज स्पेस्ड आउट। ये पैराग्राफ समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। भगवान की नित्य पार्षद हैं यदुकुल, तो वो भगवान के संग यथावत आ जाते हैं, ठीक। और उनका जो देह है, जो नित्य पार्षद देह है, वह भगवान की नित्य लीला के लिए आवश्यक है, योग्य है, आवश्यक नहीं योग्य है। तो भगवान की लीला जब समाप्त हो जाती है, नित्य लीला, जानबूझ के मैं गलत बोल रहा हूं ताकि देखो कितने लोग सो रहे हैं यहाँ पे। भगवान की नित्य लीला का मतलब क्या हुआ? नित्य मतलब हमेशा, समझ में आ गया? भगवान की नित्य लीला कभी रुकती नहीं है, कभी नहीं रुकती है। तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनका देह की आवश्यकता कब तक है माय डियर डिवोटीज? शाश्वत समय के लिए।
तो उसको नष्ट करने का प्रश्न नहीं होता है। तो उसको भगवान ने नष्ट नहीं किया, नष्ट हो भी नहीं सकते, वो शाश्वत देह है, करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन देवताओं को जिस प्रयोजन से बुलाया था, भाई पृथ्वी का आभार भी हरना है, तो अब उसका प्रयोजन की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपने वापस स्थान अपने जाओ रहो। डज दैट मेक सेंस? तो अब समझिए, भगवान ने किन यदुओं को भेजा प्रभास, जो देवता के अंश रूप थे। धुआं निकल रहा होगा दिमाग से, मतलब सोच लीजिए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और मेरा एक अंश मेरे जैसा बोलने लग जाए ना, दैट्स अमेजिंग ना, एकदम जादू है कि नहीं ये? डर लगेगा कि नहीं? अब थोड़ा विचार कीजिए कि मैं मान लीजिए ऊपर बैठा हूँ, मतलब मेरा वो जो फेवरेट पोहा खा रहा हूँ और यहाँ मेरा एक अंश जो है आप लोग क्लास सुना रहा है। हाँ, आप लोग अभी एक अंश जो है एमबीटी में बैठ करके चाहो वटेवर फिंगर चिप्स खा रहा है और यहाँ बैठ के क्लास सुन रहा है। दैट वुड बी वेरी नाइस, इज इट नॉट? ऐसा कर सके, लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते अभी एटलीस्ट। तो हुआ ये कि भगवान की योग शक्ति से जो भगवान के पार्षद हैं, वह लोगों की दृष्टि से ओझल हो गए। समझ में आ रहा है? और वो द्वारका में ही रहे, वह प्रभास नहीं गए। और जो देवता वाले अंश थे वो प्रभास गए और प्रभास से स्वर्ग चले गए। इज इट क्लियर? ये बात है। ये सब बातें 11वें स्कंद में बड़े स्पष्ट वर्णन है, ठीक है। और लोगों को क्या दिखाई पड़ा? लोगों ने को ये दिखाई, केवल यही दिखाई पड़ा कि यदुकुल नाश होगा। उनको यह नहीं दिखाई पड़ा कि देवता का अंश और नित्य पार्षद, ये सब कुछ नहीं दिखा। उन्हें केवल यही दिखाई पड़ा कि यदुकुल का नाश हो गया, और यही चीज यूट्यूब पे आ गई। समझ आ गया? यूट्यूब वाला कभी श्रीमद् भागवत में चक्रवर्ती पाद की टीका नहीं पढ़ने वाला है, तो वो तो बस यही कहेगा यदुकुल का नाश कैसे हुआ, 1 बिलियन व्यूज ऑफ ब्लाइंड, अंधे लोगों के 1 मिलियन व्यूज गिवन, मेड बाय ब्लाइंड, मेड फॉर ब्लाइंड। है कि नहीं? इन्हें कुछ पता नहीं भगवान के बारे में। तो ये सब समझेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यह 11वें स्कंद में उद्धृत व्याख्या के अनुसार है। तो अपने मन से चक्रवर्ती बात नहीं बोल रहे, आप 11वां स्कंद जब भी पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, पढ़ते क्यों नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो बेटा। 11वां स्कंद 30वां 31वां केवल ट्रांसलेशन पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, अद्भुत है। कितने लोगों ने आज तक एक बार भी पढ़ा है उसको? 1 2 3 4 5। आप लोग के पास पुस्तक नहीं है, स्पॉन्सर करवाएं, ये रखिए भागवत, यहीं से ले जा सकते डायरेक्ट, ये ले जाइए। आपके पास यहाँ भागवत नहीं ना हिंदी में? आप लोग के पास है यहाँ पे? हिंदी में चाहिए आपको ना हिंदी गुजराती में है? पढ़ा है आपने उसको? पढ़ लिया तो फिर से एक बार पढ़िए, देखिए क्या होता है। एक बार एक और चीज देखिए, जब आप कुछ समझने के लिए पढ़ेंगे वो अलग पढ़ाई होती है। अभी आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अब मैंने कुछ आपको यहाँ हिंट दिया है, अब एक बार फिर से उसको पढ़िए। अरे रात में सोते सोते पढ़िए, बहुत रुचिकर है। और उसमें उसके लाभ भी आप देख लेना, श्रुति फल। मेरा उस दिन हम बस पढ़ाते पढ़ाते रुक गए, नहीं तो मेरा मन कर रहा है कि तुरंत उसको पढ़ा दें, क्योंकि आज तक कोई उसे बोला भी नहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शायद हो सकता है, मतलब कोई डिटेल ज्यादा ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि कैसे यदुकुल का नाश हुआ। और वो ऑस्पिशियस है, यदुकुल का नाश भी ऑस्पिशियस है, पुण्य है। अब जो भी है, भगवान जब इच्छा पूरी करेगी, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। यह 11वें स्कंद में उद्धृत व्याख्या के अनुसार है। यह 30वां अध्याय और 31वां अध्याय पढ़ सकते हैं। वह यदुवंशी जो भगवान के नित्य पार्षद थे, वह संसार की दृष्टि से ओझल हो गए, परंतु उसी द्वारका में पूर्व की भांति भगवान कृष्ण की लीलाओं में विद्यमान रहे। प्रेम कृष्ण प्रभु, समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताइए, माइक बताइए, तो क्या उधर देख रहे थे? यह यदुवंशी जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वह संसार की दृष्टि से ओझल हो गए, युद्ध के द्वारा नहीं। बस वो बस ओझल हो गए। युद्ध के द्वारा कौन ओझल हुआ था? जो देवता के अंश थे। यस, परंतु उसी द्वारका में पूर्व की भांति भगवान कृष्ण की लीला में विद्यमान रहे। ठीक है, ये हम लोग के लिए बहुत प्रैक्टिकल भी है। जैसे आप सनातन गोस्वामी की समाधि में जाते हैं या रूप गोस्वामी की समाधि में जा रहे हैं, ये केवल उनका स्मरण भी कर रहे हैं, परिक्रमा करते हुए स्मरण कर सकते हैं, एक्चुअली देयर। ये प्रभुपाद जी की समाधि में, ये आप लोग अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब क्या बताऊं, आप लोग पढ़े नहीं है, बृहद भागवत में लिखा हुआ है। वो जो गोप कुमार थे, वो यहीं पे जैसे यमुना में, ये में देखे, यमुना में स्नान कर रहे, कुछ कर रहे हैं, और एकदम से सारा दृश्य पूरा चेंज हो जाता है। एवरीथिंग चेंजेस टू गोलोका।
हमको तो बहुत श्रद्धा है इसलिए बोल रहे हैं। गोपाल प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे, प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय शिष्य हैं, और यहीं ब्रज में एकदम बोले कुछ क्षण के लिए मुझे ये दृश्य प्रस्तुत हुआ और सब कुछ चेंज हो गया था। एवरीथिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड एंड गोल्डन एवरीथिंग, और फिर वो एक एक क्षण के लिए बस वो एक फ्लैश था, फिर वो खींच लिया गया। तो किस स्थान पे आप बैठे हैं समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। शतजन्म भी पुमान, महाराज को कोट किए थे, भागवत के शब्द है ये, कि ये जो पेड़ हैं ये है तमोपहत्या ही शतजन्म भी पुमान, जो उनका दर्शन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप वो खत्म करने वाले वो साधु लोग हैं, जितने भी ब्रज के पेड़ हैं। तो ये सब मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं समझना कि हमको बाह्य रूप तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है ब्रज का वो हम नहीं देख पा रहे। उसी प्रकार से द्वारका भी है, तो द्वारका की नित्य लीलाओं में सारे पार्षद प्रवेश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये श्रीमद भागवतम, ये श्रीमद भागवतामृत होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। श्रीमद भागवतामृत के सिद्धांतों से ज्ञात होता है दोनों भार, अर्थात असुरों के रूप में पृथ्वी का भार तथा देवताओं के रूप में वह भार जो यदुओं के नित्य स्वरूप में प्रविष्ट हुए थे, ईशितु समम, अर्थात परमेश्वर द्वारा समान माना गया। अब थोड़ा समझिए, मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हुआ। देखिए, पृथ्वी का भार असुर थे और वह पृथ्वी को कष्ट देता है, ये समझ में आ रहा है। अब आप ये बताइए कि जिस कांटे से कांटा निकाला, अब वो कांटा भी तो भार ही है, करेंगे क्या इसको, फेंको। अब क्लियर हुआ? यद्यपि जो कांटा निकालने वाला कांटा था वो कांटा तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन अब वो अनुपयोगी है उस दृष्टि से भार। पढ़िए आप, माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए इनको और पढ़िए इसको क्या लिखा है, दोनों भार पढ़िए आप, क्या लिखा है यहाँ पे। दोनों भार अर्थात असुरों के रूप में पृथ्वी का भार तथा देवताओं के रूप में वह भार जो यदुओं के नित्य स्वरूपों में प्रविष्ट हुए थे। हाँ, तो तो ये तो दोनों ही भार हैं। हमें जो नित्य जो पार्षद है हाँ वो तो भार है, वो तो मैं बोलूंगा ही ऑब्वियसली। जो नित्य स्वरूप है ये दो वह भार नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात कही नहीं जा रही है। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवताओं को बुला के क्या कार्य करवाया गया है, असुरों का नाश कराया गया है। नित्य लीला में तो भगवान के पार्षद हैं ही, अंतर देख पा रहे हैं। स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि देवताओं का जो अंश था वो किस लिए बुलाया गया, असुरों का नाश करने के लिए। वही उनकी कंप्लेन भी तो वही थी। खाली बैठ के तुम चाउमीन खाओगे वहां पे, अब शराब का डांस देखोगे, भगवान कृष्ण करते रहे। भगवान भी बोलेंगे मैं जा रहा हूं तुम्हारा काम करने, तुम भी तो कुछ शायद दो। तो भगवान भी तो अपेक्षा कर रहे हैं, तो वह भी देवताओं का सहायता लिए। सहायता क्या लीजिए, सहायता करवा मतलब उनको सेवा में नियोजित करवाए, खाली नहीं बैठना है। अग्रीड, असुर लोग पाप कर रहे थे इसलिए वह भार है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। आप बताओ कि अगर जो कांटा आपका लगा, मालूम हमारे पांव में लग गया, तो वह तो दुख दे रहा है। जिस कांटे से कांटे को निकालेंगे उसका करोगे क्या आप, तो वो भार हो गया कि नहीं? वो कांटा लेके जेब में तो ना घूमेंगे, उसका उपयोग नहीं रहा ना। समझिए भार का आशय क्या, भार का मतलब आपके लिए उपयोग का नहीं है, उस तरह से। तो दोनों ही भार थे भगवान, उसको भी दूर करा दिया और उनको अपनी नहीं नहीं उनको स्वर्ग में भेज दिया। आर यू विद मी? ठीक है। यद्यपि दृष्टांत में दोनों कंटक समान है, कांटे के समान है, फिर भी कंटक का सिरा, कांटे का अग्र वाला भाग, उपकरण के रूप में भगवान के प्रभाव द्वारा अंतरंग भाग है। ये भगवान के सेवक हैं, देवता आदि, अर्थात यादव गण सहायक की भांति भगवान की लीला में कार्य कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। और क्रिया का विषय, क्रिया क्या है, कांटे को निकालना, तो उसका विषय क्या है, जो कांटा घुसा हुआ है वो, अर्थात वह अन्य कंटक अर्थात असुर आदि माया के प्रभाव में होने के कारण बाह्य भाग हैं, यद्यपि वह भी भगवान की लीला में सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। हाँ, भगवान की लीला में सहायक रूप में कार्य करते। भाई विलन भी तो चाहिए पिक्चर में। विलन नहीं होगा तो फिर ड्रामा कैसे चलेगा? लेकिन वह महामाया के प्रभाव में है और ये सब योग माया के प्रभाव में, एक ही समय में। ये कई बार आप इसको देखेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाल प्रबोधिनी देखिए, भगवान के वैराग्य को यहां कह रहे हैं। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने
यादव रूप शरीरों से पृथ्वी के भार को हर लिया और फिर उन शरीरों का भी त्याग करवा दिया, यानी कि उन यादवों में भी आसक्त नहीं थे, देवताओं के अंश जो अंश थे, परंतु परम उपकारी शरीरों को त्याग उन्होंने कैसे कर दिया? परम उपकारी शरीर कौन से हैं? वेरी गुड, यादवों के। भूभार को नष्ट कर दिया। यादवों ने अच्छी सेवा करी कि नहीं करी? यदि यह शंका हो तो कहते हैं द्वयम, भूभार रूप शरीरों को मारने के लिए जिन शरीरों का उपयोग भगवान ने किया वह दोनों भगवान के लिए समान थे। समझ में आ गया? समान, कंटक और समान। फिर उन्होंने उनको स्वीकार क्यों किया? यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि उनके बिना भूभार का उद्धार संभव नहीं था, और उसको एक दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। भाई कांटा घुसा हुआ है तो उंगली से तो निकलेगा नहीं, तो कांटा निकालने के लिए कांटे की जरूरत है, और कांटा निकालना परोपकार है कि नहीं? तो जो यादव रूपी परोपकारी शरीर थे उससे भगवान ने पृथ्वी का कांटा तो निकाल दिया, लेकिन अब उसको भी त्याग दिया, जैसे कि हम एक जो कांटा जिसे निकालते हैं उसको त्याग देते हैं। तो भगवान के वैराग्य को सूचित कर रहे हैं। जैसे एक कांटे को लेकर चरण में प्रविष्ट हुए दूसरे कांटे को निकाला जाता है और पुनः उस निकालने वाले कांटे को दूर ही फेंक दिया जाता है, उस प्रकार से तो भगवान के लिए दोनों ही कांटे जैसे थे और उसको फेंक दिए, लेकिन दोनों में अंतर है, जैसा कि आप लोग समझ गए तात्पर्य प्रभुपाद जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। क्लियर? कतिपय मतलब कुछ। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। क्लियर? समझ में आ गया कि जो लड़ने भिड़ने वाले यदुवंश थे वो कौन थे? देवता थे, वह नित्य पार्षद नहीं थे। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं। जस्ट इन केस यू हैव सम डिजायर्स। एंड भगवत गीता के 5 श्लोक पढ़ने हैं आपको 18वें अध्याय के। नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक है। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। मतलब उसके मतलब उसका थोड़ा सा ओकेजनली ले लेते हैं। अगर कहा जाए, सुना आप लोग रोज शराब नहीं पीते, ओकेजन पे पी लेते हैं, वैसा बोलते हैं। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। ये तो जानते हैं, कुबेर और मणि, नल कुबर और मणिग्रीवा। जब शराब वहां चलती तो आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ क्यों बोल रहे नॉन टॉक्सिकेशन? क्योंकि हमें भगवान के पास जाना है और वहां पाप नहीं होता है। यहाँ अवैध संग होता है, वहां नहीं होता है। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता दोनों समान हैं, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं हैं। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। एकदम अब स्पष्ट हो गया होगा। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। इसके अलावा और कौन सा है? कोई भी नहीं। देवता या असुर, सुर या असुर। एक बार भक्त लोग विनोद में बोलते हैं, जो व्यक्ति भगवान के सुर से सुर नहीं मिलाता उसको असुर कहते हैं। कहाँ कहाँ भक्त लोग सोचते हैं। भगवान कुछ होता है ना, मैं मान लो कुछ गा रहा हूँ, हरे कृष्णा, आपको व्यक्ति अलग सुर में गा रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही बोल रहा है कि भक्त लोग अपना ही हिसाब किताब। वैसे ये बोला गया है कि असुर लोग जानते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन मानेंगे नहीं। उनकी बात ढीठ है। जान रहे हैं कि भगवान कौन है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ना हम मानेंगे नहीं उनकी बात।
तो कंटक की तरह भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। वी टेंड टू फॉरगेट दिस। हमें लगता है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और भगवान का नियंत्रण नहीं है। एक छोटी सी बात सोच लीजिए, अंधेरे में बहुत सारे कीड़े जन्मते हैं, मानते हैं कि नहीं? तो क्या लगता है वो सूर्य के नियंत्रण के बाहर हैं? अंधेरा किसके नियंत्रण में है? सूर्य के, सूर्य के। और जैसे सूर्य उदित होगा कितने कीड़े केवल उस प्रकाश से ही मर जाते हैं। आप समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी सोचना नहीं चाहिए कि असुर बढ़ रहे हैं तो वो भगवान के नियंत्रण कहीं खत्म हो गया है। भगवान की इच्छा से कलयुग है तो चलेगा, और कलयुग भी सबसे छोटा युग है। ऐसा नहीं कलयुग फैल जाए और कहे कि चलो अब हम सत्युग को क्या अतिक्रमण कर लें, ऐसा नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। कृष्ण अलाउ करते कुछ समय के लिए ऐसा, और ताकि ये बहाना मिल जाए भाई ठीक है और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे किया है ठीक है आ जाओ चलो। क्यों? अरे और कुछ नहीं कर पाए तो कलयुग है ना, क्या उम्मीद कर रहे हो? कलयुग में है वो भाई, वो कुछ नहीं कर सकता है वो। अरे ना वर्णाश्रम किया, ना उसने यज्ञ किया है, ना डिटी वर्शिप ठीक से की है, ना ध्यान के कुछ। अरे तो वो कुछ कर ही नहीं सकते ना। हरे कृष्णा कर सकते हैं, बस हरे कृष्णा किया और पार हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। ये संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। तो आप जानते हैं भगवान जिनको मारे उनका तो मुक्ति हो ही गई इस प्रकार से। सो वी स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी का? नाराज ना हो तो एक क्वेश्चन है, ठीक है? अगर आपने पहले प्रश्न करना चाहता, क्लास समाप्त हो गई। एक बात बोली है, मथुरा में जो रहता है वह सतयुग में रहता है। घबराइए मत, शास्त्र जैसे तैयार हो जाएगा आपको सामने दिखाएंगे। You get all the advantages. Don't worry, it's coming, it's coming, it's coming. So thank you all very much. Shall stop here. श्रील प्रभुपाद की जय।